इससे पहले कि हम बहुत सारी और चीज़ों की बात करें, कोरोना जहाँ पे बहुत सारी कीमती इंसानी जाने, और हर इंसान कीमती है, वहाँ पर मीडिया के बहुत सारे लोग जो है वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। पिछले दिनों हमने अरशद वहीद साहब को इस दुनिया से जाते देखा। ही वॉज जिसे कहना चाहिए ना रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, और आज बड़ा नुकसान तारिक महमूद मलिक साहब जो कि कोरोना से मुतासिर हुए थे, शिकार हुए थे कुछ दिन पहले, आज अफसोसनाक अभी खबर आई है कि वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला इन सब के दर्जात बुलंद करे, हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, और वो सब लोग जो कि इस मोहलिक वायरस का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और फिर हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे, बार बार ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि एहतियात कीजिए। आप बहुत कीमती हैं, आपका ख़ानदान बहुत कीमती है, आपके बच्चे, आपके वालिदैन बहुत कीमती हैं, उनका बहुत ख्याल रखिए और एहतियात कीजिए। एहतियात का दामन ना छोड़िए। जो लोग एहतियात कर रहे हैं, हम उनका भी जिक्र करते हैं कि वो भी जो लोग एहतियात नहीं कर रहे उनकी वजह से इस वायरस से मुतासिर हो, खतरे में है मुसलसल। अच्छा, अब एक बात करेंगे, तोहमत लगाना या इल्ज़ाम लगाना हमारे मुआशरे की एक ऐसी अफसोसनाक रविश बन चुकी है कि आप सोशल मीडिया उठा के देख लें तो कोई मसला ही नहीं है किसी के बारे में बड़ी से बड़ी बात कर देना। उसकी ख़ानदान, उसके नस्ल, उसकी करियर, उसकी इज़्ज़त, उसकी हुर्मत, किसी चीज़ के बारे में भी आप जो चाहे लिख सकते हैं। उसके बारे में आपको खुदा खौफी तो छोड़िए, आपको किसी कानून का भी कोई डर और खौफ नहीं होता। और ये मामला हमने देखा जब एक बहुत, जिसे कहना चाहिए ना, हाई लेवल स्कैंडल जो है वो मीडिया का, शोबिज़ की, लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं, लोग उसको पता नहीं क्यों खुद से ऑन कर लेते हैं, जानते ही नहीं है कि मामला क्या हुआ था, और फिर उससे जुड़ते चले जाते हैं। और अब FIA ने तहकीकात की हैं, जो चालान पेश किया है, अंदर वो यही बात की है कि जो लोग साथ शामिल हुए थे वो भी कसूरवार। शायर हैं फरिया नकवी, उनका शेर है, आपको मुंह नहीं लगाया तो आप बोहतान पर उतर आए। तो ये वो वाला मामला है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने अली ज़फ़र के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम की तहकीकात मुकम्मल करते हुए गुलकारा मीशा शफ़ी और अदाकारा इफ़्फ़त उमर समेत दीगर जो लोग हैं उनको कसूरवार करार दे दिया है। बहुत अरसा ये केस चलता रहा। और FIA साइबर क्राइम्स विंग ने गुलकारा मीशा शफ़ी और अदाकारा इफ़्फ़त उमर समेत दीगर के खिलाफ अबूरी चालान अदालत में भी जमा करा दिया है। इस चालान में कहा गया है कि अदालत के हुक्म पर अली ज़फ़र की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की गई। मीशा शफ़ी और इफ़्फ़त उमर समेत 8 अफराद अली ज़फ़र के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम में मुलव्वस पाए गए। मुलज़िमान ने अली ज़फ़र के खिलाफ सोशल मीडिया पर जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात आयद किए थे, मगर कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। और FIA ने ये इस्तदा की है कि अदालत अबूरी चालान पर कार्रवाई का आगाज़ भी करे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ अली ज़फ़र की बैरिस्टर अम्बरीन मौजूद हैं। बैरिस्टर अम्बरीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। FIA ने अली ज़फ़र के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम की तहकीकात मुकम्मल करते हुए मीशा शफ़ी और इफ़्फ़त उमर समेत दीगर जो 8 अफराद हैं उनको कसूरवार करार दे दिया। अदालत में जमा कराई गई इस हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट में क्या अहम निकात सामने आए हैं, क्या फाइंडिंग्स थी, क्या कुछ देखा गया, क्या शवाहिद सामने आए थे? देखिए जी, 2 चीज़ें अली ज़फ़र के केस में बड़ी इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करने का। एक ये है कि एक फॉल्स एक्यूजेशन लगाएगी सेक्सुअल हरासमेंट की, और दूसरे ये है कि एक स्मेयर कैंपेन जो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आती है वो चलाई गई। सो इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि आप FIA पे जाएँ और आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के थ्रू इसको प्रोसीड करें, और एग्जैक्टली यही हुआ इस केस में। ये जो FIA की जो फाइंडिंग्स हैं वो उस चीज़ पे हैं कि कौन कौन से फेक अकाउंट्स बने थे, किन किन लोगों ने विदाउट एनी एलिगेशन, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस पूरी यहाँ पे मुहिम चलाई थी, जहाँ पे बार बार अली को कि अदालत ने अभी तक उस डिसाइड नहीं किया केस, ये लोग बार बार कह रहे थे कि अली ने हरासमेंट की है, तो ये इसके ऊपर बनाई गई थी ये कंप्लेंट, जिसके ऊपर फाइनली 2 साल के बाद FIA ने फाइंडिंग्स दी हैं कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे एक स्मेयर कैंपेन चलाई गई थी, और इसके को इन्वेस्टिगेट करना के बाद और सारा फोरेंसिक्स इकट्ठा करने के बाद इन्होंने ये चीज़ अब अदालत में पेश कर दी है। अच्छा अम्बरीन साहिबा, ये तो अच्छी बात है कि एक अच्छा कम से कम प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि कोई इल्ज़ाम लगाए और उसके सबूत अगर ना हो उसके पास तो वो खुद सज़ा का जो है वो हकदार करार पाएगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, ये 2 साल कीचड़ तो उछाला गया, बहुत सारे उसके इफ़ेक्ट्स भी आए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी अली ज़फ़र के कैंसिल हुए। क्या कोई हर्जाना, कोई उसका कॉम्पनसेशन जो है वो भी क्लेम किया गया और वो भी दिया जाएगा, या इसके बाद अब व्हाट नेक्स्ट, क्या और चीज़ें हैं जो कि इस फैसले से जुड़ी हुई हैं जो कि सामने आएंगी?
देखिए जी, अली के केस में सबसे ही लकी बात जो है, क्योंकि एक इल्ज़ाम लगाया गया था, ये शायद नहीं सोचा गया था कि एविडेंस हमारे पास नहीं होगी। हमने काफ़ी चीज़ें पहले ही इकट्ठी कर दी थी जो बाद में डिलीट हुई थी, और इसकी वजह से अली के पास काफ़ी ज़्यादा मवाद था जो उसने अदालत में जो FIA में दिया है और इवन अदालत में भी दिया है इसके डेफेमेशन के केस में, जहाँ पे नज़र आ रहा है कि मीशा शफी फॉर इंस्टेंस इनके केस के इनके ट्वीट से पहले अली को ऑलरेडी थ्रेट मौसूल हो गई थी। जो एक म्यूज़िक शो है उसमें आप मत जाएं एज जज के तौर पे, वरना हम आपके ख़िलाफ़ और औरतों के साथ एक मी टू के बैनर के अंदर हम एक एलिगेशन लगा देंगे। सो इसके अलावा ये सारे जिनके नाम जो आप ले रहे हैं, इनको बहुत टाइम दिया गया FIA की तरफ से कि वो प्रूव करें उनकी एलिगेशन, एविडेंस दिखाएं कि जो बात कर रहे हैं ट्विटर पे इतने कॉन्फिडेंस से कि क्या सबूत है इनके पास, और जब वो सेटिस्फाई नहीं हुए या उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिया, फिर इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई है और उसके बाद जाके इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब इसको हम प्रॉपर्ली विद ऑल द एविडेंस परस्यू करेंगे। बिल्कुल ठीक है मिस्टर अमरीन, अब बताया जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी जो टीम है वो साइबर क्राइम चालान का जायजा लेगी, जिसके बाद ये चालान अदालत में पेश किया जाएगा। इस प्रोसेस में आमतौर पर कितना वक्त लग जाता है? नहीं जी, मुझे आई थिंक इंशाल्लाह कल तक, तो आज भी इतनी कमेटी बैठी थी और आई थिंक कल भी बैठेंगे, और आई थिंक कि इंशाल्लाह कल ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह दे विल बी सेंडिंग दिस टू द कोर्ट। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारी जो एविडेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है इस 2 साल में, उन्होंने जो टाइम लगाया है फाइनली इस कंक्लूजन में आके इसमें कि अली जफर का केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हमें कोई भी डाउट नहीं है कि कल इंशाल्लाह तक ये अदालत में होगा। ठीक है अमरीन, बहुत शुक्रिया, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी। फरा, यहाँ पर एक बहुत अहम मामला है कि हर इल्ज़ाम भी गलत नहीं होता, ये हमें समझने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि जिनकी वजह से वो ख़वातीन जो दुरुस्त बात कर रही होती हैं उनकी भी नहीं सुनी जाती कि भाई ये भी उसी की तरह बात कर रही हो। इसीलिए जो जुडिशल सिस्टम है ना, कि गवाही जब देने की बारी आए तो आप गवाही देने से हिचकिचाएं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो है इंसाफ किया जा सके। एक मेरा फेवरेट जिसे कहना चाहिए ना, ऑल टाइम फेवरेट, हम हॉलीवुड उठा के देखें और 3 मस्केटियर्स या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें देखें और अपना अलिफ नून उठा के देखें, तो हमें उससे कंपेरेबल चीज़ मिलती नहीं है पूरी दुनिया में। और ये है हाइट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स के सरकाज़म, लफ्ज़ी, द आर्ट ऑफ सेइंग थिंग्स विदाउट सेइंग एनीथिंग, और उसमें आप बिटवीन द लाइन सब कुछ कह जाए। ये एक खूबसूरती थी जो कि हमने 1950-60s में 60-70s में हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर अलिफ नून की सूरत में आई। और कैसे लोग चले गए हैं। जब हम ये बात कर रहे होते हैं तो ड्रामा सीरीज़ अलिफ नून से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार कमाल अहमद रिजवी के इंतकाल को 5 बरस बीते हैं, और कमाल अहमद रिजवी ने फ़न अदाकारी के साथ साथ कई यादगार ड्रामे भी लिखे। उनके इंतकाल से अदब और मिज़ाह निगारी का एक बाब बंद हो गया, और यही वो खूबसूरती है क्रिएटिव आर्ट की, मीडियम की, टेलीविज़न स्क्रीन की, जिसके साथ कमाल अहमद रिजवी साहब ने। और उस सर्वे की बात भी फ़र्क कर लेते हैं। जब एनिमेटेड सीरीज़ बनाने की बात की गई, सर्वे करवाया गया कि कौन सी ऐसी सीरीज़ है कि जिसकी एनिमेटेड सीरीज़ बनाई जाए, तो फिर सबसे ऊपर हमें अलिफ नून ही मिलता है। लोग आज भी इसको बहुत पसंद करते हैं। और अब हमें एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। सुबह सवेरे